दोस्तों, प्रोटीन को लेकर के भारत में चर्चा का बाजार बहुत गर्म है और जो मिडिल क्लास है वो काफ़ी परेशानी में है क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन से घिरा हुआ है, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे मिथ हैं, कुछ अफवाहें हैं जिसने उसे घेर रखा है और उसे ये नहीं पता कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, अच्छा प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कितना चाहिए होता है, वगैरह वगैरह। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, उसकी कमी से अच्छा प्रोटीन अगर खुराक में आपको नहीं मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में, तो क्या क्या वो 6 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो आप या आपके परिवार में लोग या आपके बच्चे फेस कर सकते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। आज हम बात कर रहे हैं प्रोटीन के विषय में और एक जनरल माइंडसेट जो देखने को मिलता है लोगों से बात करते समय, वो कुछ ऐसा लगता है कि प्रोटीन का मतलब होता है कि वजन बढ़ जाना। कुछ ऐसी ही भ्रांति आज फैली हुई है समाज में। लोगों को लगता है कि अगर उन्हें अच्छा प्रोटीन दिया जाएगा तो उनका वेट बढ़ जाएगा। ये 100% झूठ है, क्योंकि ये अगर आपको भी लगता है तो आप ये भी जानते हैं कि वेट प्रोटीन से नहीं, फैट से बढ़ता है। आपकी बॉडी में 2 ही चीज़ें हैं जो आपका वेट बढ़ाने और घटाने में जिम्मेदार हैं। वो है आपकी मसल और आपका फैट परसेंटेज। शरीर में जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो अपना स्वरूप ले लेती हैं, उनमें फिर ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आता। लेकिन आपकी मसल्स बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं और आपके शरीर का फैट बढ़ सकता है और घट सकता है। इसमें प्रोटीन का कुछ खास रोल नहीं होता वजन बढ़ाने या घटाने में। लेकिन जब आप ऐसी किसी प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं तो जो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म है, जो रिएक्शंस बॉडी में चल रहे होते हैं, वो प्रोटीन कंट्रोल करता है। तो आज हम समझेंगे कि मुख्य तौर पर 6 कौन सी सबसे बड़ी चैलेंजेस हैं जो लोग फेस कर रहे हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। नंबर 1, स्टंटेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन। लोग बच्चों की हाइट को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं कि मेरे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, उसको क्या दें, उसको क्या दें। बहुत सारे लोग बहुत सारे उल्टे सीधे काम कर रहे होते हैं बच्चे की हाइट बढ़ाने के लिए। किसी वैद्य के पास से कुछ चूर्ण ले आते हैं, कभी कभी वो नीम हकीम खतरे जान भी कर देते हैं, यानी कि कुछ ऐसे उपाय करने लग जाते हैं जिनसे बच्चे की सेहत को नुकसान होने का खतरा हो जाता है। दोस्तों, प्रोटीन वो एलिमेंट है जो आपकी बच्चे की जो हाइट है वो कितनी बढ़ेगी उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा, मसल और टिश्यू दोनों के कंस्ट्रक्शन में प्रोटीन का बड़ा रोल होता है। मसल्स के डेवलपमेंट में, टिश्यूज के डेवलपमेंट में। और बॉडी जितना मसल और टिश्यू डेवलप कर पाएगी उतनी ही अच्छी फिजिकल ग्रोथ होगी। साथ ही कैल्शियम का एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपकी बोन्स मुख्य तौर पर कैल्शियम पर डिपेंडेंट होती हैं। बोन्स की जितनी ग्रोथ हो पाएगी उतनी ही हाइट बढ़ेगी। लेकिन कैल्शियम के बारे में ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ जानते हैं कि हाँ, हड्डियों के लिए चाहिए, लेकिन ये नहीं जानते कि मसल्स और टिश्यूज़ के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की मेजर आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर ये प्रोटीन कम मिल पा रहा होता है या अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल पा रहा होता है तो आपके बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों प्रभावित होती है। फिजिकल एंड मेंटल दोनों ग्रोथ प्रभावित हो जाएगी, दोनों स्टंटेड हो जाएगी, यानी कि पूरी नहीं हो पाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कुछ और खोजते रहेंगे। नंबर 2, वीक इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के लिए लोग तरह तरह के काम करते रहते हैं। लगता है कि च्यवनप्राश खाना चाहिए और लगता है कि ये काढ़ा पीना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन आपकी इम्यूनिटी में सबसे मेजर रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में जाने वाला प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन आपकी बॉडी में बनने वाली जो एंटीबॉडीज हैं, यानी प्रतिरोधक क्षमता जो है, जो इम्यून सिस्टम है, जो दुश्मन से लड़ने में काम आता है, तो लड़ने के लिए एंटीबॉडीज चाहिए होती हैं। बॉडी
एंटीबॉडीज बनाता है। यानी एक दुश्मन को जब वो पहचान लेता है तो फिर उस दुश्मन से लड़ने के लिए विशेष हथियार बना लेता है। उस विशेष हथियार को एंटीबॉडीज कहा जाता है और ये प्रोटीन के बिना संभव नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो आपका शरीर इन्फेक्शंस और तरह तरह की और बीमारियों को प्रोन हो जाता है। यानी कि बहुत आसानी से दुश्मन आपके शरीर पर अटैक करके विजय पा सकता है और आप बीमार घोषित कर दिए जाएंगे। नंबर 3, हेयर, स्किन एंड नेल इश्यूज। दोस्तों, हमारे बाल पूरी तरह से प्रोटीन से बने होते हैं। बाल ऊपरी जो एक परत होती है वो एक पाइप की तरह से होती है, जैसे प्लास्टिक का पाइप होता है, वो भी प्रोटीन है। और उसके अंदर जो आप काला रंग देख रहे हैं वो भरा हुआ है, वो भी प्रोटीन होता है। जब वो अंदर वाला प्रोटीन पर्याप्त मिलना बंद हो जाता है या कमी होने लगती है तो आपके बाल सफ़ेद दिखाई देने लग जाते हैं। वो सफ़ेद जो रंग होता है वो सिर्फ पाइप रह जाती है खाली, अंदर का प्रोटीन खत्म हो जाता है। अंदर का प्रोटीन खत्म हो गया तो उसका वेट कम हो जाएगा। जब वेट कम हो जाएगा तो जब अगर आपके 2, 4, 5, 10 बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि जब आप नहा के आएंगे तो जो सफ़ेद बाल है वो खड़े खड़े दिखेंगे, वो लेटेंगे नहीं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि उसका वजन कम हो गया, जो अंदर का प्रोटीन है वो गायब है, तो वो हल्के हो गए, इसलिए खड़े दिखाई देते हैं। तो बाल पूरी तरीके से प्रोटीन से बनते हैं। आप कोई तेल लगाएं, कोई शैम्पू लगाएं, कोई हेयर क्रीम लगाएं, लेकिन अगर शरीर को पर्याप्त अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकती। आपके बाल पतले रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, आसानी से टूट जाएंगे। देन आपके नाखून, अगर आपके नाखून हल्के हैं, पतले हैं, आसानी से टूट जाते हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है आपको। और तीसरा, स्किन। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन, हमारे शरीर की जो चमड़ी है वो पूरी तरीके से प्रोटीन से ही बनी होती है। बहुत सारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाती हैं जब आप शरीर को अच्छी मात्रा में प्रोटीन देने लग जाते हैं। नंबर 4, फटीग एंड वीकनेस। अगर आपको लगातार थकान महसूस हो रही है, आपको प्रोटीन की एक्यूट डेफिशिएंसी है। आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कमजोरी महसूस होती है, पर्याप्त ताकत नहीं है शरीर में, ऐसा लगता है, तो अक्सर प्रोटीन एक बड़ा कल्प्रिट होता है। प्रोटीन पर्याप्त शरीर को नहीं मिल रहा है तो आपका शरीर थका थका रहने वाला है, क्योंकि आपकी जो ब्लड में प्रोटीन है वो लो हो गया है। तो ब्लड सर्कुलेशन का जो फंक्शन है वो बाधित होने लग जाएगा, उसमें दिक्कत आने लग जाएगी। अगर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो फिर आपका एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। नंबर 5, एडिमा। एडिमा एक सिचुएशन होती है जिसमें आपकी बॉडी में स्वेलिंग होने लगती है, सूजन दिखाई देगी आपको कहीं कहीं। जैसा कि अक्सर देखने में आता है कि महिलाएं अक्सर आपको शिकायत करेंगी कि कहीं बैठ जाते हैं देर तक तो पैरों में सूजन आ जाती है, या प्रेगनेंसी के टाइम अक्सर आप देखेंगे कि महिलाओं के पैरों में आपको सूजन मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम बॉडी का प्रोटीन इनटेक बढ़ जाता है, क्योंकि 2 शरीर एक शरीर में होते हैं। तो अगर एक शरीर की रिक्वायरमेंट 1 ग्राम प्रति किलो है, यानी अगर 60 किलो वजन है तो 60 ग्राम अच्छा प्रोटीन चाहिए दिन भर में आपको। लेकिन अगर लेडी है और प्रेग्नेंट है तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट 1.5 से 1.25 ग्राम हो जाती है प्रति केजी, यानी उसे 60 ग्राम की जगह 90 से 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए रोज अच्छी क्वालिटी का। और अगर ये भरपाई नहीं हो पा रही तो प्रोटीन की कमी होने लग जाती है। तो प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि बच्चे को तो पर्याप्त मिल जाएगा लेकिन माँ को कमी हो जाएगी, और इस वजह से पैरों में आप देखेंगे सूजन दिखाई देगी। ये जो सूजन होती है ये बेसिकली फ्लूइड रिटेंशन होता है, बॉडी फ्लूइड रिटेन करने लग जाती है, स्टोर करने लग जाती है। और अगर किसी महिला को ऐसा आप देखें कि पैरों में सूजन है प्रेगनेंसी के दौरान, आप उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन देना शुरू करिए और देखिए ऐसे ऐसे गायब हो जाएगी वो सूजन।
एंड नंबर 6, लॉस ऑफ मसल मास। हमारे देश में ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन लोग समझते नहीं, और जिनके पास वो जाते हैं समस्या को लेकर, वो उन्हें बताते नहीं। उम्र बढ़ने के साथ अगर प्रोटीन की आपूर्ति पूरी नहीं हो रही है तो मसल लॉस तेजी से होने लग जाता है। हमारे देश में आप देखेंगे कि लोग 60-65 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते छड़ी लेके चलने लग जाते हैं। वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, वो अपने शरीर का वजन कैरी नहीं कर पाते हैं, उन्हें सहारे की ज़रूरत होने लग जाती है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि चल नहीं पा रहे क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं। नहीं दोस्तों, हड्डियां कमज़ोर नहीं हो गई हैं, हड्डियां अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन उन हड्डियों को जो बांध के रखती हैं मसल्स, जो स्केलेटल मसल्स हैं, वो डिप्लीट हो गई हैं, वो ख़त्म हो गई हैं। इस वजह से अब वो पैर मूव करने लायक नहीं रह रहे, वो संभाल नहीं पा रहे अपने आप को। तो दोस्तों, इसका बहुत ख्याल रखें। मिडिल एज से ही आपको प्रोटीन की आपूर्ति अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि उस ओल्ड एज में जाकर के आप फिर उतनी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे कि आपका मसल मास वापस से बिल्डअप हो पाए। तो इसका ख्याल पहले से रखना पड़ेगा कि बढ़ती उम्र के साथ अच्छा प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये आपूर्ति हम किन खाने की चीज़ों से कर सकते हैं, क्या चीज़ें अगर हम अपने भोजन में शामिल रखेंगे तो इस तरह की प्रोटीन की कमी नहीं होगी। हाँ, एक ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि जब भी प्रोटीन का सप्लीमेंटेशन करें या प्रोटीन लेने की कोशिश करें तो इसमें प्लांट प्रोटीन को ही वरीयता दें। अगर आप एनिमल प्रोटीन से अपने प्रोटीन कंजम्पशन पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ दूसरी तीसरी प्रॉब्लम में भी लैंड कर सकते हैं, जैसे हाई यूरिक एसिड जैसी चीज़ें। लेकिन अगर आप प्लांट प्रोटीन चूज़ करते हैं तो आप ऐसी किसी समस्या में नहीं फंसेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं प्रोटीन के सोर्सेस के साथ। तब तक के लिए अपना प्रोटीन इंटेक पूरा रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।